ब्रह्मांड रचयिता ने इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी धूल के कण के समान ग्रह है। उस ईश्वर ने, उस ब्रह्मांड रचने वाले ने, अंतरिक्ष ने, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस पृथ्वी पर जीवन की संरचना की है। उसका काम है केवल प्राण डालना, चलाना, घुमाना, बनाना, मिटाना, अपने अंदर ही सोख लेना। मिट्टी को काम दिया है सर्वनाश करने का, जल का काम है जीवन देना, सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, मिट्टी के खूनी कीड़ों से शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। प्राण यानी अंतरिक्ष, प्राणों से जुड़े रहना। इस धरती पर मानव का पहले और भी बहुत सारी प्रजाति आई, मिट्टी ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी काम ही सर्वनाश करना है। अब होती है मानव प्रजाति की शुरुआत। मानव का जन्म इसलिए दिया ताकि वो ब्रह्मांड बनाने वाले की लीला को समझे। मानव को बनाया ही इसलिए ताकि वो स्वयं में देखे, खुद में देखे, स्वयं में देखे, खुद में देखे, और खुद को अच्छा बेहतर बनाए, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बना के, और ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे, ईश्वर की लीला को समझे कि देख उसे कितना सुंदर बनाया है। तेरे इस मनुष्य के लिए ही सारे जीव जंतु बनाए, पशु पक्षी बनाए, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, पठार, सब कुछ उसके लिए बनाया। सुंदर सुंदर तितलियां बनाई, पूरी की पूरी मायावी दुनिया उसके लिए बनाई उस ईश्वर ने, ब्रह्मांड रचयिता ने। बस मनुष्य खुद को देखे, स्वयं में देखे, और कुछ नहीं। उसके लिए सारे कुछ, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उसके लिए प्रकृति बनाई, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे बनाए, उनमें फल बनाए, फूल बनाए, दुनिया भर के फलों से लदे लदे वृक्ष बनाए। उस ब्रह्मांड रचयिता ने सब कुछ मानव के लिए ही बनाए। सुंदर सुंदर पशु पक्षी बनाए ताकि उसे बचाए रखे। मानव एक कमजोर जीव है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी से भी कमजोर, बंदर से भी कमजोर जीव है मानव, क्योंकि मानव को केवल ज्ञान के लिए बनाया है, ज्ञान के लिए। अरे तू ज्ञान की योनि है मानव, तू मेरी लीला को समझ। देख तुझे मैंने कितना सुंदर बनाया है। तू मिट्टी में स्वयं को रखकर, कण कण में बांट कर, स्वयं को कण कण में बांट कर स्वयं को नष्ट कर सकता है। और तू मिट्टी से स्वयं को दूर कर कर तू मन को पूरी तरह से खाली रख, बस पूरी तरह से खाली रख। जैसे सभी जीव जंतु मन को खाली रखते हैं, ऐसे तू भी मन को खाली रख। तुझे भूख लगती तो खा लिया कर, प्यास लगती तो पानी पी लिया कर, सो जाया कर। तू खाली रह बस, जैसे सभी जीव जंतु खाली रहते हैं ऐसे तू भी खाली रह। तू मेरे पास ही आ जाएगा। मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे। मनुष्य स्वयं ऑटोमेटिक उस सत्य के पास पहुंच जाएगा, ईश्वर से जुड़ जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। बस अपने मन को तो खाली रख। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी मन को खाली रखते हैं, ऐसे तू भी मन को खाली रख। बच्चे पैदा कर और पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। बस तुझे भी यही काम करना है भाई। तू भी तो एक योनि है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, जैसे सभी पशु पक्षी जीव जंतु है, ऐसे तू है। तू बस अपने मन को खाली रख, जैसे वो खाली रखते हैं मन को। तू सीधा मेरे पास आ जाएगा, तू मेरी लीला को समझ जाएगा, तू मेरी लीला को समझ जाएगा। तू बस अपने मन को खाली रख। इसलिए ब्रह्मांड रचयिता ने मानव योनि का निर्माण किया। आए हाय, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन को खाली रखते हैं, तू भी मानव अपने मन को खाली रख, अपने मन को खाली रख। किसी से मन को मत बांध, किसी से बांधे मत, अपने मन को बस खाली रख, खाली रख। तू मेरे पास ही आ जाएगा, ठीक है ना। ब्रह्मांड रचयिता ने क्या गजब लीला बनाई है, क्या गजब लीला रची है। लेकिन मानव ने, इस दुष्ट मानव ने, इस शैतान राक्षस मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का निर्माण किया, चक्कू का निर्माण किया। क्योंकि वैसे तो कमजोर है, ना बंदर से जीत सकता है, ना कुत्ते बिल्ली से जीत सकता है, ना गाय भैंस से जीत सकता है, ना पशु पक्षियों से जीत सकता है, नहीं जीत सकता उनसे। बंदर से मनुष्य नहीं जीत सकता, बंदर से भी कमजोर है मानव। लेकिन सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी का निर्माण किया, चक्कू का निर्माण किया, छुरी का निर्माण किया, और जानवरों को मार काट के खाने लगा। क्या 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 है। देखो मानव ने नहीं जीत सकता। मानव अगर बंदर से लड़ाई करेगा, अगर हाथों से, तो बंदर से नहीं जीत सकता है। गाय भैंस तो बहुत दूर की बात है, किसी जीव से मानव जीत ही नहीं सकता। सबसे कमजोर जीव है मानव, सबसे कमजोर जीव है। लेकिन सर्वप्रथम मानव ने कुल्हाड़ी का निर्माण किया,
चक्कू छुरियों का निर्माण किया और जानवर को काटने लगा। देखो, उसने शोम को नहीं देखा, उसने बाहर देखा, है ना, और उसने मिट्टी की तरफ देखा और मिट्टी से, कि मिट्टी पे रहेगा तो सर्वनाश करेगा, कण कण में बिखरा होगा, शोम को बांटता रहेगा, अपने मन को मारता बांटता रहेगा और मिट्टी की तरह कठोर बन जाएगा, निर्दयी बन जाएगा, क्रूर बन जाएगा, इससे मिट्टी पत्थर बन जाएगा। तो तू फिर सर्वनाश करेगा, खुद का भी और सबका सर्वनाश करेगा, है ना। तो मनुष्य वहां से ही उसने जानवर को मारा, काटा, आया है कुल्हाड़ी से। क्या निर्माण किया है मनुष्य ने, मनुष्य लीला रची है उसने, खुद ने खुद की लीला रच ली। फिर धीरे धीरे उसने भाषाएं सीखी, कपड़े पहनना सीखा, धीरे धीरे उसने फिर खेती करना सीख लिया, सारे उल्टे काम करने सीख कर लिए उसने। अपनी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ाने लग गया, क्योंकि बाहर देखा, अपनी तरफ देखा नहीं, शोम की तरफ देखा नहीं। अरे मानव, तू भी एक जीव है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, बंदर है, ऐसे ही तू भी एक मात्र जीव है, तू बंदर से भी कमजोर जीव है रे मानव। तेरा ज्ञान, तेरा इस धरती पर जन्म हुआ है केवल ज्ञान के लिए हुआ है, ज्ञान के लिए। तुम प्रेमी बने, ज्ञानी बने, इसके लिए तेरा जन्म हुआ है मानव, है ना, ताकि तू मिट्टी से शोम, तू मन को पूरी तरह से खाली करे तो तू स्वयं ज्ञानी बन जाएगा। जब मानव अपने मन को पूर्ण रूप से, मिट्टी मिट्टी मिल रही, जल में जल मिल रही, अग्नि में अग्नि मिल रही, वायु में वायु मिल रही है, तो मन अपने, मनुष्य अपने मन को खाली रखे आकाश की तरह, तो उस खाली में मिल जाएगा, मनुष्य ज्ञानी और प्रेमी बन जाएगा और धरती से मुक्त हो जाएगा, जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे मुक्त हो रहे हैं। अब मानव ने उल्टा दिमाग लगाया, बाहर दिमाग लगाया। उसने पहले कुल्हाड़ी, चाकू, छुरियों का इस्तेमाल करना सीखा। आए हाय, क्या बात है रे मानव, तेरे दुष्ट मानव, तूने फिर खेती करना सीखा, फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाने लग गया, स्त्री के ऊपर लड़ाई करने लग गया, फिर स्त्रियों से अपनी जनसंख्या बढ़ाने लग गया, धीरे 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 कबीलों का निर्माण करने लग गया, लड़ाई करने लग गया, षड्यंत्र रचने लग गया, उस भाषाएं सीख ली उसने, कपड़े पहनना सीख लिया उसने, और लड़ाई करने लग गया, दुनिया भर की छीना झपटी करने लग गया, एक दूसरे को मार काटने लग गया, फिर धीरे धीरे और समझदार हो गया, फिर धीरे धीरे एक दूसरे पे और हथियाने लग गया, तहस नहस करने लग गया, है ना। फिर धीरे धीरे जगहों पर, फिर धीरे धीरे जमीनों पर कब्जा, पेड़ों पर, पौधों पर कब्जा करने लगे, खेती के लिए जमीनों पर कब्जा करने लग गया। फिर बीच में उपनिषद आए, ऋषि मुनि आए, उन्होंने जाना स्वयं को, उन्होंने उपनिषद लिखे, उन्होंने सत्य सत्य बताया लोगों को कि देखो ऐसा है, ऐसा करना है। उसी वक्त उपनिषदों के ज्ञानी, सबसे पहले जो उपनिषद लिखने वाले लोग थे, वेद लिखने वाले लोग थे, वेदों से भी जो ज्यादा ज्ञान था उपनिषदों में, उस वेदों में भी मनुष्य, मानव ने स्वयं को बांटना शुरू कर दिया वर्णों, वर्गों में। शूद्र, क्या, कौन सा था वो, शूद्र, क्या है, वर्ण, वर्ण 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र में बांटने लग गया। देखो, मिट्टी भरी होती जब मनुष्य को मन में, तो स्वयं को बांटता रहता है। तो वेदों में भी उसने बांटने लग गया, कर्म कांडों में भी बांटने लग गया। फिर वेदों से बाद, फिर वेदों के समय ही उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों में एकदम ऋषि मुनियों ने एकदम अच्छा अच्छा ज्ञान लिखा, एकदम सटीक ज्ञान लिखा, सबसे ऊंचा ज्ञान लिखा। आज तक पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान किसी के पास में नहीं है, वो ज्ञानी थे। उपनिषदों के ऋषियों ने पूरा का पूरा ज्ञान लिख दिया, पूरा उन्होंने समझा, अच्छी तरह से स्वयं को जाना, अच्छी तरह से स्वयं को जाना, उन्होंने स्वयं को देखा, पूरे पूरे ब्रह्मांड की, उन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए, सबको देखा और उन्होंने ज्ञान लिखा, उपनिषदों की संरचना की। और मानव ने उपनिषदों के ऋषियों को जान से मार दिया, किसी को जलाया, किसी को मार काट के, किसी को भगा भगा के मार दिया। मानव ने देखो कितनी खुरापाती की, किसी की नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। फिर और अपने आप को बांटने लग गया। फिर धीरे धीरे कबीलों का, फिर प्रांत, ऐसे जगहों का इस्तेमाल करने लग गया, लड़ाई करने लग गया, झगड़े करने लग गया, फिर महल इकट्ठ खड़े करने लग गया। देखो, सारे उल्टे काम करने स्टार्ट कर दिया मानव ने, सारे उल्टे, क्योंकि बाहर ही बाहर देखता रहा, अंदर देखता नहीं रहा। फिर और उल्टे सीधे काम करने लग गया, महल बनाने लग गया, वो करने लग गया, जगह पर कब्जा करने लग गया, प्रांतों पर कब्जा करने लग गया, फिर और ज्यादा लूट मार करने लग गया। फिर बीच में दुनिया भर के वंश आए, चंगेज दुनिया भर के और आए, वो भी लूट मार करने लग गए। क्या मानव, तूने उल्टा काम करना शुरू कर दिया। फिर और ज्ञानी प्रेमी आए, उनको मार दिया, उनकी बात नहीं सुनी। फिर बुद्ध आए, बुद्ध ने बताया निर्वाण के बारे में। बुद्ध ने बोला कि शून्य ही सत्य है, सब कुछ शून्य, यानी जो अंतरिक्ष है वही सत्य है। बुद्ध को भी पत्थर मारे, महावीर के कानों में कील ठोक दी। फिर उसी समय और भी आए, उनको मारा, और भी आए, उनको मारा, जितने भी ज्ञानी प्रेमी थे, और भी बहुत सारे, उनको मार दिया। सुकरात को जहर दे दिया गया, है ना। फिर धीरे धीरे और ऐसी होती, फिर मनुष्य और बांटता रहा, प्रांतों का निर्माण करने लग गया, उगड़म सगड़म निर्माण करने लग गया। फिर और आया, फिर और आए, फिर जीसस ने बताया कि जीसस को सूली पर चढ़ा दिया। रे
जो जिसको सूली पे चढ़ा दिया, मार दिया उसको बुरी तरह से। फिर और समझाने आए लोग, और औरों को मारा, फिर और बाँटने लग गया, और बाँटने लग गया, और बाँटने लग गया, और बाँटने लग गया। बाँटता रहा, 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 मानव श्रम को बाँटता रहा, बाहर मिट्टी के कण-कण में श्रम को बाँटता रहा। आज इतनी बुरी हालत हो गई है कि मानव ने मिट्टी का ही पूरा का पूरा उसका जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित रहा और मिट्टी की उसने विषय वस्तु रिश्ते बना लिए। पूरा का पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित रहा। मिट्टी का विज्ञान खड़ा कर लिया, मिट्टी के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बना लिए, मिट्टी के तोप गोले बना लिए, परमाणु बम बना लिए। मिट्टी पर ध्यान केंद्रित रखते हुए 216 देश बना लिए, उनमें राज्य बना लिए, उनमें शहर बना लिए, उनमें गांव बना लिए और गांव में भी गली मोहल्ले बना लिए, गली मोहल्ले में भी घर बना लिए, परिवार बना लिए, परिवारों में भी रिश्तों का पहाड़ खड़ा कर लिया और श्रम का नाम भी बना लिया उसने। अरे मानव, तू भी एक प्रजाति है, जैसे कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है, शेर की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है, तू भी एक प्रजाति है। मानव ने श्रम को देखा ही नहीं, केवल बाहर देखता रहा, बाहर देखता रहा और उसने पूरा का पूरा सब कुछ वस्तुई मिट्टी को खोद खोद कर सारा कुछ निर्माण कर लिया। फैक्ट्री का निर्माण कर लिया, इंडस्ट्रीज का निर्माण कर लिया, तोपों का निर्माण कर लिया, गोलियों का निर्माण कर लिया, बारूदों का निर्माण कर लिया, एक दूसरे को मारने लगे, काटने लगे, छुरियों का निर्माण कर लिया, पशु पक्षियों को जान से मार दिया, पेड़ पौधों को काट दिया, तहस नहस मचा दी, सब कुछ निर्माण कर लिया, वस्तु का दुनिया भर की वस्तुएं बना ली, दुनिया भर के कपड़े पहनना सीख लिया, दुनिया भर के डिजाइन, पता नहीं क्या क्या बॉलीवुड संगीत बना लिया उसने। जिसके लिए मानव का जन्म हुआ था कि तू स्वयं को जान, खुद को जान और तू मेरे पास में है, मेरी लीला को समझ। ब्रह्मांड रचयिता की लीला को मानव ने समझा ही नहीं है और अहंकार से भरा हुआ मानव पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ना गॉड को मानता, ना किसी को मानता। उसने रॉकेट बना लिए और वो अंतरिक्ष में भी जाने लग गया और वहां पर भी चांद पर गया, मंगल ग्रह पर बड़े बड़े सैटेलाइट करने लग गया, उल्टे सीधे काम करने लग गया। पूरा का पूरा उसका फोकस मिट्टी पर रहा, मिट्टी पर रहा, मिट्टी को खोद खोद के सोना चांदी को बेचने लग गया, एल्युमिनियम प्लास्टिक करने लग गया, फैक्ट्रियों में दुनिया भर की इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, आलतू फालतू के क्या क्या बर्तन उर्तन बना लिए, रसोई में दुनिया भर की चीजें, सारे पेड़ों को काटकर घर में घर बना लिया, बड़ा बड़ा फर्नीचर भर लिया। मिट्टी पर उसका पूरा का पूरा ध्यान ही मानव का मिट्टी पर रहा। उसने क्या क्या निर्माण कर लिया, पूरा का पूरा ही मिट्टी खोद दी उसने। गाड़ियां बना ली, घोड़े बना लिए, ट्रेनें बना ली, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बना लिए, पानी में चलने वाले जहाज बना लिए। पूरा का पूरा मानव का ध्यान ही मिट्टी पर रहा। सब कुछ उसने मिट्टी का निर्माण कर लिया, इतना निर्माण कर लिया, मिट्टी को खोद खोद कर, मिट्टी को खोद खोद कर, अंदर तक खोद खोद कर उसका पेट्रोल डीजल निकाल लिया, मिट्टी का खून सब कुछ जला दिया उसने। पूरा निर्माण शो में देखा ही नहीं कि वो भी एक मात्र जीव है। कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी बंदर की तरह एक मात्र कमजोर जीव है। मानव ने शो को देखा ही नहीं और केवल बाहर देखता रहा। कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने, कण कण में बिखरे मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने शो को बांटता रहा। आज दुनिया भर के धर्म खड़े हो गए, दुनिया भर की राजनीति खड़ी हो गई, दुनिया भर के रिश्ते खड़े हो गए, विषय वस्तु रिश्ते खड़े हो गए, दुनिया भर की वस्तुएं, मिट्टी से बनी हुई दुनिया भर की वस्तुएं खड़ी होगी, फालतू की वस्तुएं खड़ी होगी। शील्ड स्कूल कॉलेज अपनी अपने मानव ने अपना ही ज्ञान रच लिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना लिए। भूल गया कि उसे सांस देने वाला है, उसे प्राण देने वाला, उसको चलाने वाला उसका बाप जगत पिता बैठा है, जो उसे चला रहा है, जो उसे चला रहा है उसका बाप जगत पिता है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक नियम के हिसाब से चला रहा है। वो बनाता है, अपनी माया रचता है, गोले बनाता है माया के और उस पर जीवन संभव करता है। मानव उसे भूल गया। आज ऐसी नौबत आ गई कि मानव खुद का भगवान, खुद को ईश्वर से भी बड़ा बना वो हो गया। ब्रह्मांड रचिता से भी मानव बड़ा हो गया। हिमालय को बचा रहा है, अरावली को बचा रहा है और गोड डच एग्जिट की बातें कर रहा है। मानव गोड डच एग्जिट की बातें कर रहा है। वो इतना बड़ा बन गया, मानव इतना अहंकार से भर गया कि खुद को भूल गया कि वो एक बंदर से भी कमजोर जीव है। वो खुद ही जगत पिता बन गया। मानव खुद ही जगत पिता बन गया। मानव खुद ही जगत पिता बन गया। मानव खुद जगत पिता बन गया। वो भूल गया, अंधा हो गया। मिट्टी ने उसे अंधा कर दिया, मिट्टी ने उसे अंधा कर दिया। अंधे कीड़े के समान, अंधे कीड़े के समान उसे अंधा कर दिया है। अहंकार से भर दिया मिट्टी ने, क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, नष्ट करना है। मानव को अंधा कर दिया। मानव अहंकार से भर गया। आज हर मानव अहंकार से भरा हुआ है। वो जगत पिता से भी बड़ा है, वो ईश्वर से भी बड़ा है, वो जगत पिता ब्रह्मांड रचयिता से भी बड़ा है। मानव
इतना अहंकारी जीव है वो, उसके बारे में भी बोलता है गॉड डज एग्जिस्ट। कण कण में बिखरा हुआ, मिट्टी के कण कण में, कण कण में बिखरा हुआ, कण कण में बांटने वाला मानव दानव बन चुका है। वो गॉड टच एग्जिट बोल रहा है। उसने सब कुछ अपनी तरह बना लिया, अपनी तरह बना लिया, सब कुछ मंदिर मस्जिद बना लिया अपनी तरह, अपनी तरह उसने व्यापार के अड्डे बना लिए अपनी तरह। मिट्टी के लिए, मिट्टी की कामनाएं वासनाएं अहंकार से भरा हुआ मानव मिट्टी के लिए उसने ईश्वर को ही अपनी तरह रच लिया। सब कुछ अपनी तरह उसने रचना कर ली, मानव ने ही अपनी रचना कर ली, मानव ने अपनी ही रचना कर ली। पूरी धरती को कण कण में बांट दिया, उसने अपनी ही पूरी रचना कर ली, पूरी की पूरी रचना कर ली। आज इस धरती पर अनेकों हजारों की संख्या में भाषा बोली जाती है, हजारों की संख्या में कल्चर है, हजारों की संख्या में खान पान है, हजारों की संख्या में मानव ने खान पान का निर्माण कर लिया, हजारों की लाखों की संख्या में मानव ने वेशभूषाओं का निर्माण कर लिया। वे क्या क्या संगीत का, बॉलीवुड अगड़म सगड़म फिल्में बना ली, पता नहीं क्या क्या राजनीति बना ली, उसमें पोस्टें बना ली, नौकरियां बना ली है, और क्या क्या अगड़म सगड़म पता नहीं क्या क्या मानव ने रच लिया। क्योंकि मानव ने स्वयं को देखा ही नहीं, स्वयं को देखा ही नहीं। वो उसने मिट्टी को ही दुनिया भर के नाम दे दिए, सारे पेड़ों के नाम रख दिए, सारे फल फूलों के नाम रख दिए, सारे जीव जंतु को बांट दिया, सारे पशु पक्षियों को बांट दिया। मानव ने कण कण में स्वयं को बांट दिया, सारी नदियों को बांट दिया, सारे महासागर को बांट दिया। मानव ने खुद का ही ज्ञान रच लिया, मानव ने स्वयं का ही ज्ञान रच लिया, और स्वयं का ज्ञान को रचने के ऊपर ही उसने नौकरियां खड़ी कर ली, दुनिया भर की पोस्टें निर्माण कर ली, और क्या क्या निर्माण कर लिया उसने। मानव स्वयं को भूल चुका कि वो भी एक मात्र बंदर की तरह एक जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है। मानव स्वयं को भूल चुका, मानव ने स्वयं को देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, मानव ने स्वयं को देखा ही नहीं। वो अहंकार से भरा हुआ मानव, मिट्टी से भरा हुआ, कण कण में बिखरा हुआ मानव अपनी तरह से ही, इसलिए दुनिया भर की अपनी तरह ही उसने हॉस्पिटल बना ली है। क्योंकि मिट्टी खून से लथपथ है, वो मांस बिखरा हुआ है, उसके मन वहां पर खून मांस पर कीड़े ही कुल बुला रहे हैं, खतरनाक कीड़े कुल बुला रहे हैं। हमें मिट्टी दिख रही है, वो मिट्टी नहीं है, वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है, उस पे खतरनाक कीड़े कुल बुला रहे हैं, इसलिए वो कीड़े तुरंत बाहर आ जाते हैं। वो मानव के मन को खाते हैं, नोच नोच कर मानव को चिंताग्रस्त तनाव से भर देते हैं। तो इसलिए मानव तनाव से भरा है आज का मानव, सारे मानव तनाव से भरे हैं, फ्रस्ट्रेशन से भरे हैं, चिंताओं से भरे हैं। इतनी सबके सब मानव दानव बन चुके हैं, सबके सब मानव मिट्टी पर ही केंद्रित है, उनका पूरा का पूरा जीवन, सबका जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित है। आज मानव पागल हो गया, अहंकार से भर गया, वो ब्रह्मांड रचयिता से भी बड़ा बन गया है, वो ब्रह्मांड रचयिता से भी बड़ा बन गया है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक नियम के हिसाब से चला रहा है, जो पृथ्वी धूल के कण को अब एक नियम के हिसाब से चला रहा है, जो स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से चला रहा है। सबको, सब में प्राण भरता है, सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में प्राण भरता है, वो सबको हवा दे रहा है, वो हवा को बनाने वाला है, मिट्टी जल अग्नि वायु को बनाने वाला है, वो सबको बनाने वाला है, बनाता है, मिटाता है, घुमाता है और अपने अंदर ही ले लेता है। मानव उससे भी बड़ा बन गया, इतना अहंकार से भर गया मानव, वो ब्रह्मांड रचयिता से भी बड़ा बन गया, वो स्पेस से भी बड़ा बन गया, वो ब्रह्म से भी बड़ा बन गया, वो शून्य से भी बड़ा बन गया, वो स्पेस से भी बड़ा बन गया, वो ईश्वर अल्लाह से भी बड़ा बन गया। अहंकार से भरा हुआ मानव वो स्वयं को इतना बड़ा बन गया कि बस उसको भुला चुका है, सबको भुला चुका है, वो ब्रह्मांड रचयिता को भुला चुका है, वो खुद खुद को ही ब्रह्मांड रचयिता समझता है। इतना अहंकार से भर गया मानव, उसने सब कुछ निर्माण कर लिया, अपनी तरह से ही निर्माण कर लिया, दुनिया भर की चीजें निर्माण कर ली, दुनिया भर की चीजें निर्माण कर ली। कण कण में बिखरा हुआ मानव स्वयं की ही लीला उसने रच ली, पूरी धरती को अपनी तरह से ही रच लिया पूरी तरह से। लेकिन वो भूल गया कि अब क्या करेगा, मिट्टी बहुत क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है। अब है तेरी असली चीज, जो तूने मजा लिया है, जो तूने बहुत फैला दिया, तूने खोद दिया, फाद दिया, सब कुछ तूने चीर फाड़ कर ली, तूने स्पेस में भी तूने बड़ी बड़ी वो करके तूने वहां कचरा फैला दिया, स्पेस में भी ईश्वर को भी तूने चैलेंज कर दिया, ब्रह्मांड रचिता को तूने चैलेंज कर दिया, क्योंकि स्पेस ही ट्रू है, वो जिंदा शक्ति है, और वहीं मनुष्य ने कूड़ा कचरा फैला दिया, सैटेलाइट वगैरह फैला दिया। तो अब क्या करेगा, अब क्या करेगा मानव। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है, उसके मिट्टी सभी फसलों को, जीव जंतु को स्वयं मार रही है, खुद ही मार रही है, मिट्टी उन्हें पागल कर कर मार रही है, उन्हें पसंद नहीं कर रही, क्योंकि वो बैलेंस से आउट हो चुके हैं। उनमें जल के गुण ज्यादा थे, मिट्टी के गुण कम थे। वो पृथ्वी की संरचना के हिसाब से, जैसे पृथ्वी पर जल ज्यादा है मिट्टी कम है, उसके हिसाब से सारे सारे जीव जंतु पेड़ पौधे थे। लेकिन वो अब क्योंकि मिट्टी बहुत
मिट्टी जो है, मिट्टी पर 1,000 करोड़ से भी ज्यादा मानव हो गए हैं। सारे जीव जंतु मनुष्य ने मार दिए, पेड़ पौधों को मार दिया, सबको मार दिया, पशु पक्षी को मार दिया। मनुष्य ही मनुष्य है। और सबसे बड़ी बात है, मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण है। तो क्योंकि पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल का है, तो मिट्टी मिट्टी को आकर्षित कर रही है, मिट्टी मनुष्य को आकर्षित कर रही है। इसलिए मनुष्य जबरदस्त कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, दबा दबा के और पहाड़ों को खोद रहा है, और दबा के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को आकर्षित कर रही है। वो मिट्टी है ही नहीं, वो खून से लथपथ मांस ही मांस बिक रहा है, उसमें कीड़े कुल बुला रहे हैं, और उसका काम ही नष्ट करना है। मिट्टी मानव को आकर्षित कर रही है, मिट्टी फसलों उसलों को बर्बाद कर रही है, धीरे धीरे उन्हें कीड़े लगा रही है। मिट्टी के जो कीड़े वो एक्टिव हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। मिट्टी क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है, मिट्टी में कीड़े ही कीड़े हैं, कुल बुला रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर देंगे। अब मनुष्य क्या खाएगा तू? अब तुझे मुक्ति नहीं हो पाएगा, या तो मिट्टी उल्ट पुल्ट हो जाएगी, तुझे अंदर ले लेगी, समेट लेगी, तुझे मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देगी हमेशा के लिए। फिर अब 1-2-3 हजार साल बाद में जब धरती दोबारा जल से बाहर आएगी, वो डूब जाएगी लेकर, तो दूसरी सभ्यता आएगी। मानव सभ्यता खत्म हो चुकी है। या मिट्टी मानव को इतना क्रूर बना देगी, वो आपस में पहले लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर एक दूसरे को मार काटे खाएंगे, फिर स्त्रियां दबा के बच्चे पैदा करेंगी, क्योंकि मिट्टी के गुण है तो बच्चे पैदा करेंगे, तो फिर दबा के बच्चे पैदा करेंगे। फिर मानव उन बच्चों को खाएंगे, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, क्योंकि मुक्ति बहुत जरूरी है। मुक्ति बहुत जरूरी है। बुद्ध आए, निर्वाण बहुत जरूरी है। उपनिषदों के ऋषि मुनि आए, मुक्ति मोक्ष बहुत जरूरी है। अरे केवल बहुत जरूरी है। अरे मानव, अब मानव अब तू क्या करेगा? अब है तेरी असली सजा तो। अब देख, अरे तू तो मिट्टी तुझे इतना क्रूर बना देगी, तेरे पास खुद का तेरा कुछ नहीं है। तेरे गुण जो है वो मिट्टी के हैं, जल के हैं, अग्नि वायु के हैं, और आकाश के गुण है। तेरा तो स्वयं का खुद है, तो तेरा मन है, तेरा मन ही तो तेरा है। तू अपने मन का मालिक बन, तो स्वयं को सुधार, खुद से प्रेम कर। तेरा पास कुछ कुछ चीज है तो तेरी खुद की, सिर्फ तेरा खुद का कुछ है तो तेरा मन है। तो अपने मन को मिट्टी में रखना चाहता है, तो कण कण में स्वयं को बांटता रहेगा। जैसे आज तू बांट चुका है, पूरी धरती का सत्यानाश कर चुका है, खुद का भी तू सत्यानाश कर चुका है, पूरी तरह से स्वयं को बर्बाद कर चुका है, नष्ट कर चुका है। मिट्टी में रहेगा, स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा, स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा। स्वयं भी बटा होगा, स्वयं भी मर जाएगा, मिट्टी तुझे खा जाएगी, पूरी तरह से खोखला बना देगी, स्वयं कितना जोरों में गिर जाएगा, बाहर ही तू राक्षस बन जाएगा। स्वयं को तू देख नहीं पाएगा, एकांत और मौन से तुझे डर लगेगा, बाहर देखता रहेगा। इज्जत का भूखा होगा, समाजों का निर्माण कर ले ताकि एक दूसरे की इज्जत पाए। मानव खुद से कैसे बच पाएगा? अरे तुझे चलाने वाला सत्य है, वो ईश्वर है, वो वही है, वो ईश्वर है जो तुझ में प्राण डालता है, जिसे तू मन कहता है, वो उसी का है। तू मन से भाग सकता है क्या मूर्ख मानव? तू मन से भाग सकता है, खुद से भाग सकता है? नहीं भाग सकता। अरे दूसरे की तू सत्य से कैसे भागेगा? तू अपने आप से भाग सकता है क्या? सत्य तो सत्य होता है। अरे जो जो तेरा शरीर है वो मिट्टी का है, वो मांस का है, लेकिन जो तुझे चलाने वाला है वो सत्य का है, वो मन है, वो मन ईश्वर का है। मन तेरा स्पेस का अंग है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, अग्नि वायु, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है तेरी, लेकिन जो तुझे चलाने वाला है वो स्पेस है, वो उसी का है, वो वही ईश्वर है जो तुझे चलाता है। अरे वो धरती को चलाता है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाता है, वो तुझे भी चलाता है, वो स्पेस है। तो अपने मन को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है। अरे मानव, मूर्ख मानव, तू कितना दुष्ट हो गया रे। तू ब्रह्मांड रचयिता से भी स्वयं को बड़ा मानने लग गया। अब देख असली परीक्षा, अब है तेरी चीज तो। अरे तुझे इतना मिट्टी इतना क्रूर बना देगी, तू बहुत तबाही करेगा भी तो, बहुत जबरदस्त। मानव तेरा सत्यानाश हो गया रे। अरे तू नष्ट हो गया रे मानव। तू बच्चों को खा रहा है मानव, पैदा कर कर बच्चों को खा रहा है। देख देख मानव, तू मिट्टी का कीड़ा, तुझे मिट्टी अंदर ले चुकी है, जल में डूब चुकी है, तू मिट्टी का कीड़ा बन चुका है मानव। जब तक पृथ्वी रहेगी तू मिट्टी का अंधा कीड़ा बन के रहेगा। अरे मानव, क्या तेरा हो गया? तेरे पास मुक्ति के 3 ही रूप हैं। खुद को जानेगा, खुद से प्रेम करेगा, खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, तो तू मिट्टी से स्वयं को दूर करेगा, जल में आ जाएगा, जल तुझे जीवन दे देगा, एक कर देगा। मिट्टी में रहेगा, कण कण में बिखेर देगी तुझे मिट्टी, कण कण में तू स्वयं को तू बांटता रहेगा, विषय वस्तु रिश्ते में बांटता रहेगा, जल तुझे एक कर देगा, जीवन दे देगा। अब तू जल उसे तुझे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तुझे शुद्ध कर देगा, तन मन में बांट देगा। मन जो है तेरा अंधकार का प्रतीक है, तन जो है तेरा प्रकाश का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है, अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है मेरे भाई। है ना? सूर्य तुझे शुद्ध कर देगा, मन का मालिक बना देगा। अब सूर्य तुझे वायु में भेज देगा, वायु तुझे एक कर देगी, पूरी पृथ्वी बना देगी। तू स्वयं पूरी पृथ्वी है रे मानव, पूरी पृथ्वी है। अब तुझ में प्रेम, करुणा, समर्पण ये गुण होंगे। प्रेम तू परमात्मा से करेगा, प्रेम वायु है, परमात्मा अंतरिक्ष है, आकाश है, तो तू प्रेम परमात्मा से करेगा और करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा। अब तू प्रेमी और ज्ञानी बनकर इस धरती से मुक्त होगा, तेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी रे मानव। तू प्रेमी और ज्ञानी बनकर इस धरती से मुक्त होगा रे मानव, तू प्रेमी और ज्ञानी बनकर मुक्त होगा। पहले नंबर पर मुक्ति का साधन ये है। दूसरे नंबर पर यह है कि अब बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा मानव, तो खाने को कुछ नहीं मिलेंगे तो स्त्रियां बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तू बच्चों को खाएगा रे मानव। बच्चा जल में जन्म लेता है, स्त्री का पात्र जो होता है, जहाँ बच्चा जन्म
स्वयं गर्भाशय होता है वो जल का पात्र होता है, सभी जीव जंतु का जो पात्र होता है वो जल का पात्र होता है। तो बच्चे जो होंगे उनको तू खाएगा, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। दूसरा ये है मुक्ति का साधन। तीसरा ये है कि मिट्टी तुझे उल्ट पुल्ट करके अपने अंदर समा लेगी मानव, और तुझे मिट्टी का कीड़ा बना देगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर मानव सभ्यता नष्ट, अब मिट्टी जल में डूब जाएगी, अब 1, 2, 3, 4 हजार साल बाद में निकलेगी, अब दूसरी सभ्यता आएगी। तीसरा ये है, पहले नंबर पर तू प्रेमी और ज्ञानी बनकर मुक्त होगा, दूसरे नंबर पर बच्चों को खाएगा मानव और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, और तीसरे नंबर पर तू मिट्टी का कीड़ा बन जाएगा रे मानव। जब तक धरती रहेगी, जब तक पूरी धरती रहेगी 6 अरब सालों तक, तू मिट्टी का कीड़ा बनकर मांस खाता रहेगा। 3 प्रकार से तेरी मुक्ति होगी मानव, 3 प्रकार से मुक्ति होगी तेरी। मेरा ज्ञान नहीं है मानव, इस टट्टी का ज्ञान नहीं है। इस कुत्ते को जल, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है मानव, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद टट्टी हूँ, मैं टट्टी हूँ, मैं टट्टी हूँ, मैं गंदा हूँ, बहुत गंदा हूँ, मैंने स्वयं को मार रखा है। मेरा तो सिर्फ वही है, मेरा माँ बाप भाई बहन सब कुछ मेरा वही है, मैं तो उसके सहारे जी रहा हूँ मानव। मेरा तो सिर्फ वही है, मेरा बाप, मेरा जगत पिता, मेरा बाप वही है, वही मेरा बाप है, वही मेरी माँ है, सब कुछ मेरा वही है मानव। सत्य तो सत्य होता है मानव, सत्य तो सत्य होता है, यही सत्य है। तेरे पास कुछ नहीं बचा मानव अब।